नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता दहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे चित्त वृत्ति निरोधः के बारे में, जिसमें हम विस्तार से समझेंगे चित्त वृत्ति निरोध क्या है, इसका क्या महत्व है और किस प्रकार अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। और विशेष तौर पर हम जानेंगे कि मन में स्थिरता लाने के लिए किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानें चित्त वृत्ति निरोधः के अर्थ और उसके महत्व के बारे में। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में योग को योगस्यः चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है और कहा है कि योग चित्त अर्थात मन में उठने वाले विचारों अर्थात वृत्तियों पर निरोध अर्थात काबू पाना है। और जब तक ये वृत्तियां समाप्त नहीं हो जाती तब तक साधक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। चित्त वृत्ति निरोध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जब चित्त की सभी क्लिष्ट वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तब साधक चित्त भूमि की निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और तब दृष्टा अर्थात जीवात्मा या पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो जाता है। आइए जानें कि किस प्रकार अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त की वृत्तियों पर काबू पाया जा सकता है। इस पर महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य इनसे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य 2 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन पर योग की संपूर्ण प्रणाली टिकी हुई है। इन दोनों की साधना के माध्यम से अन्य अभ्यास विकसित होते हैं जिनसे मन नियंत्रित होता है और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। आइए जानें अभ्यास क्या है। अभ्यास का अर्थ है स्थिर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की रुचि, जिसको प्राप्त करने के लिए बिना रुके लंबे समय तक पूरे सत्कार और सम्मान के साथ अभ्यास करना। इस पर महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, सह तु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार आसेव्यतः दृढ़ भूमि, अर्थात जब अभ्यास लंबे समय तक निरंतर और श्रद्धा के साथ किया जाता है तब वह अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है और यह अभ्यास सांसारिक क्रियाओं, वाणी और विचारों के सभी चरणों पर लागू होता है। आइए जानें कि वैराग्य क्या है। योग सूत्र के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात दृष्ट यानी देखे हुए विषयों में और अनुश्रविक यानी सुने गए विषयों में तृष्णा रहित योगी की मन और इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण की स्थिति या अनुभूति वैराग्य कहलाती है। निष्कर्ष के तौर पर अभ्यास और वैराग्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभ्यास के बिना वैराग्य नहीं है और वैराग्य के बिना अभ्यास नहीं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 35वें सूत्र में भी इस बात पर जोर दिया गया है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस अशांत मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्या यह सभी के लिए संभव है? इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं जलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ऐसा संभव है। आइए जानें मन में स्थिरता लाने के लिए हमें किन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन्हें वास्तविकता के 4 प्रमुख स्तंभ भी कहा जाता है। और ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। सबसे पहला, काया में कायानुपश्यना करना, यानी कि काया यानी कि शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना। दूसरा है वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, यानी वेदनाओं के प्रति जागरूक होना। तीसरा है चित्त में चित्तानुपश्यना करना, यानी कि चित्त के प्रति जागरूक होना।
चौथा है धर्मों में धर्मानुपश्यना करना, यानी धर्म के प्रति जागरूक होना। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले है कायानुपश्यना। इसका अर्थ है कि साधक ठोस लगने वाले स्थूल शरीर, स्थूल काया में सूक्ष्मतम काया का अनुभव करे। वस्तुतः यह स्थूल लगने वाली काया ही विघटित होते होते सूक्ष्म काया के रूप में साधक के सामने प्रकट होने लगती है। रूप आकृति से नहीं, बल्कि अनुभूति के स्तर पर। काया में कायानुपश्यना करने का अन्य अर्थ यह भी है कि साधक को अपनी काया में ही उस काया की अनुभूति करनी चाहिए, किसी कल्पना में पढ़कर नहीं। कायानुपश्यना 6 प्रकार से की जा सकती है। पहला, आनापान, यानी अंदर और बाहर सांस लेने पर जागरूकता होना। दूसरा, इर्यापत, यानी कि 4 आसनों पर जागरूकता होना, बैठने, खड़े होने, चलने और लेटने पर। तीसरा है संप्रज्ञान, यानी स्पष्टता की जागरूकता होना। चौथा है प्रतिकूल मनसिकार, यानी अशुद्धियों के चिंतन पर जागरूकता होना। पांचवा है धातु मनसिकार, यानी कि तत्वों के चिंतन पर जागरूकता होना। और छठा है नवसिद्धिक, यानी कि लाशों के 9 चरणों पर जागरूकता होना। दूसरा प्रमुख स्तंभ है वेदनानुपश्यना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेदनाओं के आधार पर ही कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना संभव हो पाती है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में शरीर में जो कुछ भी दुख जागता है, जो भी पीड़ाएं, तकलीफ, दबाव, गर्मी इत्यादि, इन सभी को साक्षी भाव से देखने से वह समाप्त हो जाती हैं। इसके उपरांत शरीर पर आनंद की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। आनंद की यह तरंगें कुछ समय पश्चात इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि केवल प्रशांति मालूम होती है। जिस प्रकार कायानुपश्यना करने से यह स्पष्ट हुआ कि काया का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसे ही वेदनानुपश्यना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदना का भी अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह निरालंब अवस्था है जिसमें साधक लोक, यानी कि इंद्रिय क्षेत्र में कुछ ग्रहण नहीं करता। तीसरा प्रमुख स्तंभ है चित्तानुपश्यना। चित्त की अनुपश्यना चित्त की कल्पना करने से नहीं की जाती, बल्कि चित्त में समय समय पर जो कुछ जागता है उसे ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे कि यदि किसी समय चित्त में राग उत्पन्न हो तो साधक ये जाने कि इस समय मेरा चित्त राग वाला है। चित्त में राग जागने पर चित्त से घृणा ना करने लगे, राग को दूर करने की चेष्टा ना करने लगे, अन्यथा विपश्यना नहीं होगी। उस समय बस इतना जाने कि यह राग वाला चित्त है। आगे का काम कुदरत करती है, विश्व का विधान करता है। और जैसे ही साधक राग वाले चित्त को साक्षी भाव से देखता है, नया राग उत्पन्न होता ही नहीं, राग के प्रति घृणा निपजती ही नहीं और राग की परतें अपने आप उतरने लगती हैं। ऐसे ही द्वेष आदि के बारे में भी जानना चाहिए। इस प्रकार साधक चित्तानुपासना करते हुए भी मात्र विज्ञान को जान लेता है और उस पर किसी प्रकार का आरोपण नहीं करता। चौथा प्रमुख स्तंभ है धर्मानुपश्यना। यह तब तक नहीं की जा सकती जब तक चित्त किसी न किसी धर्म को धारण ना कर ले। भारत की पुरानी भाषा में चित्त जो कुछ धारण करे उसे धर्म कहते थे। चित्त बुराई भी धारण कर सकता है और अच्छाई भी। धर्म का एक अर्थ यह भी होता था कि चित्त ने जो कुछ भी धारण किया उसका स्वभाव कैसा है। मानो क्रोध धारण किया तो क्रोध का स्वभाव कैसा है। धर्मानुपश्यना में ज्ञान के जिन कारकों के बारे में जागरूक होने का वर्णन किया गया है वो हैं 5 निवरण, 5 उपादान स्कंध, 6 भीतरी और बाहरी आयतन, 7 बोध्यंग और 4 आर्य सत्य। 5 निवरण में 5 प्रकार की बाधाओं पर जागरूक होने के लिए कहा गया है, जो है राग, द्वेष, आलस्य, उद्वेग, खेद और संदेह। ये ऐसे विकार हैं जो सच्चाई को देखने नहीं देते। दूसरा है 5 उपादान स्कंध, जिसमें 5 प्रकार के समूह पर जागरूक होने के लिए कहा गया है, जो है रूप, जो कि भौतिक शरीर से जुड़ा है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार, जो मनस के 4 स्कंध हैं। इनके प्रति खूब उपादान जागता है, आसक्ति जागती है, क्योंकि इनसे अहम भाव की उत्पत्ति होती है। जब साधक ये जान ले कि ये सब अनित्य है, तब आत्म भाव टूटने लगता है, अहंकार टूटने लगता है और साधक की मुक्ति के मार्ग पर उतनी ही प्रगति होती चली जाती है। तीसरा है 6 भीतरी और बाहरी आयतन।
आयतन का अर्थ है खिड़की या दरवाजा, जिससे हम बाहर की सच्चाई के दर्शन कर सकें। ये खिड़कियां हमारी 6 इंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। ये 6 इंद्रियां भीतर के आयतन हैं जो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि रूप, शब्द, गंध, रस, सब पृष्ठव्य पदार्थ और धर्म ये बाहर के आलंबन भी आयतन कहलाते हैं। पर ये बाहरी आलंबन भी तब तक हमारे लिए आलंबन नहीं हो सकते जब तक ये शरीर को स्पर्श ना कर लें। जैसे कि रूप हमारे लिए रूप नहीं है जब तक कि आंखों को स्पर्श ना कर लें, वैसे ही शब्द हमारे लिए शब्द नहीं है जब तक कि कानों को स्पर्श ना कर लें। इस प्रकार साधक काम करते हुए बाहरी और भीतरी आयतनों के बारे में जानता है जो उसे बंधन में बांधते हैं। इन बंधनों से मुक्ति पर ही मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। चौथा है 7 बोधिअंग। बोधिअंग का अर्थ है बोधि के अंग, जो है स्मृति यानी कि जागरूकता, धर्म विजय यानी प्रकट हुए धर्म का विभाजन करते हुए उसे देखना। तीसरा वीर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ यानी शरीर और चित्त के संपर्क के कारण जो प्रपंच प्रकट हो उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना हो पाए। चौथा है प्रीति, जब काम करते हुए चित्त में से बहुत से विकार निकल जाते हैं तब भीतर ही भीतर आनंद की लहरें उठने लगती हैं। पांचवा है प्रश्रद्धि, अनित्य स्वभाव की निरंतर जानकारी बनाए रखना, भरोसा रखना। छठा है समाधि, इसमें समाधि सहज हो जाती है और गहरी समाधियां लगने लगती हैं। सातवां है उपेक्षा, हर अवस्था में समता बनाए रखने से दूसरे बोधिअंगों के परिपूर्ण होने में भी सहायता मिलती है। पांचवा है 4 आर्य सत्य, इसमें साधक दुख का समुदाय यानी दुख के कारण, दुख का निरोध और दुख का निरोध प्राप्त कराने वाले मार्ग, ये चारों जीवन जगत की सच्चाइयाँ हैं, इसके बारे में जान लेता है। लेकिन ये सच्चाइयाँ तब तक हमारे काम नहीं आ सकती जब तक कि ये 4 सत्य हमें आर्य बनाने में सहायक ना हो जाएं। तो दोस्तों, ये थे वास्तविकता के 4 प्रमुख स्तंभ जो हमारे मन में स्थिरता लाने में सहायक होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।